जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर जीके एंड करंट अफेयर्स बाय सीके सर में। दोस्तों, बिहार जमीन सर्वे का काम बहुत ही तेजी से चले आ रहा है। फर्स्ट फेज में जो है इसका कंप्लीट होने को आ रहा है, तो सेकंड फेज में इसकी शुरुआत करने के लिए बहुत ही जोर शोर से काम किया जा रहा है दोस्तों। तो ऐसे में जो है जमीन का जो है दाखिल खारिज कराने के लिए भी अंचलाधिकारी को दिशा निर्देश दिया जा चुका है कि आप जो है जल्दी से जल्दी जो पेंडिंग्स आपके म्यूटेशन केसेस हैं उसको जल्दी से जल्दी क्लियर कीजिए। और वैसे में जो है लोगों को भी यह जागरूक किया जा रहा है कि आप जो है जल्दी से जल्दी अपना म्यूटेशन करा लीजिए। तो आज का वीडियो जो है म्यूटेशन से लेकर के है, क्योंकि जो है म्यूटेशन एक्ट एक 2011 में लाया गया था, वह अभी भी सबको पता नहीं है दोस्तों। तो इस वीडियो में यही करेंगे बात कि अगर आपका जो जमीन है वह खानदानी जमीन है और उसका जो है आप पार्टीशन कर चुके हैं, लेकिन आपके नाम पे रसीद ना कट करके आपके दादा या परदादा जिसके नाम से जमीन है उन्हीं के नाम से रसीद कट रहा है, तो आपके नाम से रसीद कैसे कटेगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर दबाकर कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के हेल्पफुल कंटेंट दोस्तों यहां पर मैं लेकर के आते रहता हूं। और एक चीज बता दूं कि आप लोग मेरा वीडियो तो देखते हैं लेकिन दोस्तों सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहेगी दोस्तों। तो आइए चलते हैं वीडियो के तरफ। तो दोस्तों, जो खानदानी जमीन होता है उसमें बाद में जो भाइयों में बंटवारा होता है उसको पार्टीशन बंटवारा बोलते हैं। तो ऐसे पार्टीशन बंटवारे में जो है दाखिल खारिज अगर आपका हो जाता है तो जमीन जो है आपके हिस्से की आपके नाम पर रसीद कटने लगेगा। तो टोटल 3 तरीके से जो है आप जो है दाखिल खारिज करा सकते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों फर्स्ट तरीका का। पहला तरीका यह है कि आप जो है एक सादा कागज उठाइए, उस पे 3 शेड्यूल बनाइए कि इस भाई का इतना जमीन है, इस भाई का इतना जमीन है, इस भाई का इतना जमीन है। वह जमीन जो है बराबर बराबर हिस्सों में भी हो सकता है और कम ज्यादा भी हो सकता है आपसी सहमति से। वह कम ज्यादा इसलिए हो सकता है दोस्तों, तो मान लीजिए कि आपकी जमीन कोई रोड के पास में है, कोई धनहार है और कोई जमीन ऐसे जगह पे है जहां पैदावार नहीं होती है। तो अगर बराबर बराबर तीनों जगह पे आप नहीं दे सकते हैं क्योंकि जमीन का टुकड़ा कम हो जाएगा, तो जो भाई जो है रोड के पास में जमीन ले रहा है उसका जमीन थोड़ा कम मिलेगा और जिसकी पैदावार जिस जमीन में नहीं हो रही है उसका जो है ज्यादा जमीन मिलेगा। डिपेंड अपॉन वैल्यू, यानी जमीन की वैल्यू कितना है। तो अब बात करते हैं कि 3 शेड्यूल बन गया कि किसको कितना जमीन मिलेगा और जो है उसका रकबा कितना होगा और चौहद्दी क्या है और खाता नंबर क्या है, खेसरा नंबर क्या है। उसके बाद में तीनों भाई जो है नीचे उस पर साइन करेंगे। उसके बाद में कोई भी एक जनप्रतिनिधि से, ध्यान दीजिएगा, कोई भी जनप्रतिनिधि, तो छोटे से छोटे जनप्रतिनिधि आपका जो है वार्ड मेंबर है और इसके अलावा मुखिया, सरपंच, एमएलए से भी साइन उस पर करा सकते हैं दोस्तों। अब उसको ले जाकर के आपको अंचलाधिकारी के पास जमा करना है और बताना है कि इसका दाखिल खारिज कराना है और एक पिटीशन डाल देना है दाखिल खारिज करने के लिए। तो अब क्या है, सीओ को कैसे पता चलेगा कि आपका जो है साइन बिल्कुल वही है साइन या फिर नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि एक दिन निर्धारित करते हैं, एक फिक्स टाइम निर्धारित करते हैं और उस टाइम पे आप तीनों भाइयों को वहां पर बुलाते हैं और जो है हस्ताक्षर का वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि यह हस्ताक्षर आपका ही है कि नहीं है, और पूछ भी लेते हैं कि आप इससे एग्री हैं कि नहीं है। अगर आप एग्री हैं तीनों भाई तो क्या करते हैं, दाखिल खारिज को जो है और एक बार अपने हल्का कर्मचारी से चेक कराते हैं क्या बिल्कुल ऑन टू द ग्राउंड है कि नहीं है। उसके बाद में जो है उस दाखिल खारिज को निर्गत कर दिया जाता है और आपके नाम पर जो है जमीन आ जाती है। उसके बाद में जो है आप तीनों भाइयों के नाम से जो है अलग अलग रसीद कटने लगता है दोस्तों। अब बात करते हैं दूसरे तरीके का कि दूसरा तरीका क्या है कि जैसे जो है आपका पार्टीशन हो जाए और आपके नाम से रसीद कटने लगे। तो इसका दूसरा तरीका यह है दोस्तों कि जैसे जो है हम केबाला लिखवाते हैं, दूसरे जमीन से किसी का खरीदते हैं जमीन, तो विक्रय करने वाला लिखता है और क्रय करने वाला भी उस पर हस्ताक्षर करता है। तो यह होता है रजिस्ट्री ऑफिस में। तो आपको क्या करना है कि सारे भाई को इकट्ठे होकर के एक दिन रजिस्ट्री ऑफिस में जाना है और वहां जो है आपको रजिस्ट्री पे पूरा लिखना है कि इस भाई का इतना हक हुआ, इस भाई का इतना, इस भाई का इतना, और उसके बाद में जो है उसका रजिस्ट्री करा लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि आखिर जो है रजिस्ट्री का इतना जो फीस लगता है वो फीस कौन देगा। तो मैं एक चीज आप लोग को बता दूं
कि यह जो है बहुत ही सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है कि जो कि है आपका अगर खानदानी बंटवारा है, आपसी पार्टीशन है, तो इसमें जो है ओनली आपको 100 रुपये का फीस देना है। यानी 100 रुपये के फीस में जो है आपका बिल्कुल जो है पार्टीशन हो जाएगा। अब जैसे ही रजिस्ट्री हो जाता है आप उसी रजिस्ट्री के बेसिस पे जो है दाखिल खारिज के लिए आवेदन दे सकते हैं अपने अंचल में। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर जो सादे कागज पे ही अंचलाधिकारी ही कर रहे हैं तो मैं रजिस्ट्री ऑफिस में क्यों जाऊं। तो यहां पर एक ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि अगर मान लीजिए सीओ ने एक टाइम दिया आपको कि इस टाइम पे आप तीनों भाई आना, और मान लीजिए टाइम कुछ दिन का गैप हो गया और बीच में किसी भाई का जो है मूड बदल गया कि नहीं अब जो है अब तो मैं इसका जो है बंटवारा ये सही नहीं हो रहा है, या फिर मैं जो है अब इस पे एग्री नहीं हूं, तो जिस दिन सीओ बुलाए हैं उस दिन वह अगर मुकर जाता है भाई तो फिर आपका जो है दाखिल खारिज रुक जाएगा, आपका दाखिल खारिज नहीं होगा। अगर जो है आप जा करके रजिस्ट्री करा लेते हैं तो अब किसी के भाई के मुकरने से भी वह नहीं रुकेगा, आप सीधा जो है वहीं से ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए और आपका जो है दाखिल खारिज हो जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं तीसरे तरीके की कि तीसरा तरीका क्या है। तो देखिए आजकल होता यह है कि आपसी भाइयों में जो है बंटवारे को लेकर के काफी विवाद हो जाता है, और सपोज मान लीजिए कि वह जो केस जो है पंचायत में ना सुन करके वह सिविल कोर्ट में चला जाता है। तो सिविल कोर्ट में वह केस लड़ते लड़ते होता यह है कि एक समय आने पर सिविल कोर्ट इसका फैसला दे देता है कि कौन से भाई को कितना जमीन मिलेगा। तो उसके बाद जो है आपको कुछ नहीं करना है, कोर्ट ऑर्डर का कॉपी अगर आपको मिल गया तो आपको ना तो अब जनप्रतिनिधि से साइन कराना है, ना अंचलाधिकारी को एप्लीकेशन देना है, ना आपको जो है रजिस्ट्री कराना है दोस्तों। अब सीधा क्या करना है, कोर्ट का ऑर्डर कॉपी का फोटो कॉपी करा करके आप जो है सीधा पिटीशन डाल सकते हैं, यानी आवेदन दे सकते हैं अंचलाधिकारी को दाखिल खारिज करने के लिए, और अंचलाधिकारी बिल्कुल उसी कोर्ट के आदेश पर जो है आपका दाखिल खारिज कर देंगे और आप तीनों भाइयों के नाम पे जो है अलग अलग जमीन हो जाएगी और आपके तीनों भाई के नाम से जो है अब अलग अलग रसीद कटने लगेगा दोस्तों। हालांकि सीओ साहब अगर चाहें तो उस कोर्ट की ओरिजिनल कॉपी भी मंगा करके वह देख सकते हैं और उसका मिलान फोटोकॉपी से कर सकते हैं कि यह बिल्कुल उसी का फोटोकॉपी है कि नहीं है, और फोटोकॉपी देखने के बाद वह आपको ओरिजिनल कॉपी वापस कर देंगे। उस कॉपी को ओरिजिनल कॉपी को वह अपने पास नहीं रखेंगे दोस्तों। तो अब मैं और एक चीज बता दूं आप लोगों को कि किसी किसी केस में आपने सुना होगा या फिर आए दिनों ऐसे होते रहता है कि जो है कोई बूढ़े आदमी जो है अपने घर में वो क्या करते हैं कि विल कर देते हैं। विल करने का मतलब यह हुआ दोस्तों कि सपोज मान लीजिए कि आपके घर में जो दादा थे वह किसी एक भाई को जो है लिख दिए, विल कर दिए कि मेरे मरने के बाद जो ये पूरे मेरे जो खेत हैं यानी पूरे वसीयत पर जो है एक ही आदमी का वर्चस्व रहे, लेकिन मरने से पहले जो है पूरी जमीन उन्हीं की रहेगी, यानी पूरी वसीयत उनकी रहेगी, और मरने के बाद में जो है उस पार्टिकुलर व्यक्ति का होगी जिनको वो चाहते हैं। तो होता यह है कि जो आदमी मर जाता है दोस्तों, अब उसका अगर दाखिल खारिज कराने के लिए मान लीजिए कि आपके नाम पर कोई मरने से पहले पूरा चीज लिख दिया कि यह जो है इनके नाम पे हो जाएगी मेरे मरने के बाद में, तो होता यह है कि आप जब एप्लीकेशन लेकर के जाएंगे सीओ साहब के पास कि इसका जो है मेरे को दाखिल खारिज कर दीजिए, तो अब क्या होगा कि वह चेक करेंगे कि यह केस जो है पहले से प्रोबेटेड है, यानी जुडिशियल ऑथेंटिकेशन इसका है कि नहीं। और एक चीज मैं आप लोग को बता दूं कि पहले के जमाने में यह भी होता था कि जमीन का बदलायन हो जाता था, यानी जो है मेरे पास में जो जमीन है वह मैं रख लेता हूं, आपके पास में जो जमीन है मेरी जमीन वह आप रख लीजिए, और यह जो है मुंह से ही हो जाता था, कोई इसका लिखा पढ़ी नहीं होता था, और लिखा पढ़ी हो भी जाता था तो आपस में जो है एक पेपर पर लिख करके हम उनको साइन करके दे देते थे, वह मुझे साइन करके दे देते थे। तो ऐसी स्थिति में जो है उसका भी दाखिल खारिज नहीं होगा दोस्तों, जब तक कि जो है आपको रजिस्ट्री उसका नहीं हो जाता। तो अगर आपके गांव समाज में भी कोई बदलाइन वाली जमीन है तो यह जो नए वाला सर्वे आ रहा है, ये सर्वे में भी जो है इसके नाम से वो जमीन है उसी के नाम से खाता खुलेगा। अगर वैसी आपकी कोई जमीन है तो अभी से आप रजिस्ट्री करा लीजिए और उसका दाखिल खारिज करा लीजिए, नहीं तो आने वाले भविष्य में भी आपको प्रॉब्लम
आ सकती है दोस्तों। उम्मीद है यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरा वीडियो देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।